बात दिल्ली में देखिए, आज के दौर में चुनावों का कोई औचित्य नहीं बाकी बचा है। चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं, जिस तरीके से नाइंसाफ़ी और बेईमानी की जा रही हैं, चाहे वो प्रचार हो, चाहे कैंडिडेट्स को दबाने की बात हो, चाहे पोलिंग वाले दिन गड़बड़ियाँ करना हो, एक्स्ट्रा वोट बना के वोट डालने हो। 40-40 लाख वोट बढ़ गए महाराष्ट्र में और चुनाव आयोग कोई माकूल जवाब उसका दे नहीं पा रहा है। तो चुनाव होने की जब ज़रूरत ही क्या है? अब हमारे हिसाब से तो अगर यही बेईमानियाँ होती रहेंगी तो लोकतंत्र कहाँ पहुँचेगा। और सभी को मालूम है कि लोकतंत्र अब आखिरी सांसें ले रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और आगे क्या होगा ये हमें और आपको सब लोगों को सोचना पड़ेगा। प्रवेश साहिब बर्मा, अब ये तो देखिए, मुझे तो एग्जैक्ट हालात का पता नहीं है वहाँ पे, लेकिन केजरीवाल अगर हिंदुस्तान से किसी भी सीट से खड़े होते हैं तो कोई उन्हें हरा नहीं पाएगा आसानी से। वहाँ क्या हुआ है, सब कैसा प्री प्लान था या हकीकतें थी, ये तो अब ऊपर वाले ही जानता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री और आप उम्मीदवार आतिशी अब सारी सीटों पे थोड़ी जीत दर्ज करा लेंगे, कुछ सीटें तो छोड़ेंगे ही कि फेस सेविंग करने के लिए। आतिशी कह रही है कि ये जश्न मनाने का समय नहीं है बल्कि भाजपा के खिलाफ युद्ध जारी रखने का समय है। देखिए, हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए वो युद्ध के लिए तैयार है। मनीष सिसोदिया ने हार से, जाहिर सी बात है, हार जीत तो होती है, अपने क्षेत्र के लिए तो सबको काम करना ही चाहिए, और उन्होंने जब स्वीकार करी है तो सही करी है। में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली, चुनाव आयोग। देखिए, अब कांग्रेस को अब आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है और दिखावा ज़्यादा है, काम कम है, इसीलिए नतीजे आते हैं। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि शराब, अब देखिए, ये शराब घोटाला की इंक्वायरी में क्या अरविंद केजरीवाल मुजरिम साबित हुए? जब वो मुजरिम ही साबित नहीं हुए, कि यहाँ तो स्कैंडल्स होते हैं। 2G घोटाला याद होगा आपको, कोल का घोटाला याद होगा आपको, और आप ही लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के प्रोपेगेंडा भी करा था। 4G और 3G स्पेक्ट्रम भी याद होगा। अब जो सारी इंक्वायरी के रिजल्ट आए तो कुछ भी नहीं निकला। रिजल्ट तो आने दिए। ये तो हिंदुस्तान के लोग इतने भोले भाले हैं कि प्रोपेगेंडा के ऊपर चलते हैं। जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसे सच्चाई मान लेते हैं। इंतजाम मुक्ति, मैंने कहा ना आपसे कि आज के दौर में लोकतंत्र सिसकियाँ ले रहा है। लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, मिलने की आज़ादी नहीं है, खाने की आज़ादी नहीं है, पहनने की आज़ादी नहीं है, इबादत करने की आज़ादी नहीं है। तो हम किस जगह पे जा रहे हैं? हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के हमें आज़ाद कराया था, लेकिन हम उसका रख रखाव ही नहीं कर पा रहे। TRS के कार्यकारी अध्यक्ष, देखिए, ये हकीकत से परे चीज़ें हैं। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी कैसे भाजपा को हराएंगे, भाजपा को जीत दिलाएंगे, तो ये तो एक सियासी बयान है उनका। ये वहाँ पे क्यों हारे, कैसे हारे, तो बाद में चिंतन के बाद पता चलेगा। जहाँ जहाँ कांग्रेस की वजह से बीजेपी या आप पार्टी हारी हो, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक सारे लोग मिलके बीजेपी से फाइट नहीं करेंगे, उस वक्त बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। और जब तक EVM से चुनाव होते रहेंगे, उस वक्त बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। देखिए, हमने तो आपसे पहले भी कहा था कि वहाँ पे भाजपा जीती जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि कितने मैनिपुलेशंस हो रहे हैं चुनाव में, कितनों के वोट काटे जाएंगे, कितनों के बढ़ाए जाएंगे, कितने लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, कहाँ सख्ती होगी और कहाँ नरमी होगी। ये सब सरकारी तंत्र करता है। और जब
फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हो, उसमें हार होती तो हम उसको एक्सेप्ट करते, लेकिन जब फेयर इलेक्शन ही नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं। मिल्कीपुर एडमिनिस्ट्रेशन पर कई तरह के एलिगेशन भी लगे थे उस दौरान। नहीं, ऐसे तो कुंदर की विधानसभा में संभल के एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत उंगलियां उठी थी, और मुरादाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उठी थी। अब उंगलियां उठाने से फ़र्क क्या पड़ता है, तरीका होना चाहिए कि इस सारी चीज़ों को कैसे रोका जाए।